लड़का बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि आज वो अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाने के लिए जा रहा है। वो शराब के नशे में चूर होता है, सीधा जाता है मेडिकल की दुकान पे और वहाँ पे जाके कहता है कि भाई कोई बढ़िया सी शक्तिवर्धक गोली दे जिससे कि मैं आज रात आराम से सुहागरात मना सकूँ। वो वहाँ से शक्तिवर्धक गोली लेकर आता है, अपने घर पहुँचता है, अपनी पत्नी के पास कमरे में जाता है और उस शक्तिवर्धक गोली को खा लेता है। इसके बाद वो अपना मोबाइल निकालता है और उसे ट्राइपॉड में लगाता है उस एंगल पे जहाँ से कि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि आज रात जो भी वो प्यार मोहब्बत करने वाला था अपनी पत्नी के साथ वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहता था। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ प्यार मोहब्बत भी करता है। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है, जब सुबह होती है तो पता चलती है कि इसकी पत्नी जो है मर चुकी है और लड़का बदहवास पड़ा हुआ है। आखिर इस रात को ऐसा क्या हुआ था इसके कमरे में कि उसकी पत्नी मर चुकी है और लड़का बदहवास अपने कमरे में पड़ा हुआ है। दोस्तों जब पुलिस वालों ने इस केस का खुलासा किया उसके बाद जिस लोगों ने ये कहानी सुनी वो सभी लोग चौंक गए थे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों आज की कहानी मैं सुनाऊंगा उससे पहले बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से और भिंड जिले का ही एक थाना लगता है, थाना उमरी, और उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है। गाँव का नाम है फुलेर। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 28 जून 2025 की सुबह की। होता क्या है, इसी गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम है जवर सिंह। वो अपनी पत्नी गोल्डी के साथ यहाँ पे रहता है। अब वो रात को सोया था, सुबह हो चुकी है लेकिन उसका दरवाज़ा खुलता नहीं है और आज जो है जवर सिंह और उसकी पत्नी कुछ ज़्यादा देर तक सो लिए हैं, इसलिए उसके परिवार वाले बार बार क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं कि भैया जग जा, और वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जवर सिंह जागता नहीं है। एक बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, 3 बार हो जाती है लेकिन उसका दरवाज़ा खुलता नहीं है। अब उसका जो छोटा भाई है वो दरवाजे पे खड़ा हो जाता है, उसको बार बार खटखटाता है कि भैया जागो, सुबह हो गई, जाग क्यों नहीं रहे हो। लेकिन दोस्तों अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। अब जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो घर वालों को थोड़ी परेशानी होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, अंदर से आवाज़ क्यों नहीं आ रही। इसीलिए अब जवर सिंह के पिताजी वहाँ पे जाते हैं, वो दरवाजे को खटखटाते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही। उनको थोड़ा संदेह होता है, इसीलिए जवर सिंह के पिताजी और उसका भाई क्या करते हैं, दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलते हैं, यानी कि उनकी जो कुंडी होती है उसको तोड़कर उस दरवाजे को खोलते हैं। और जैसे ही वो दरवाजे को खोल के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बहू जिसका नाम गोल्डी है वो जो है बिस्तर पे बदहवास पड़ी हुई है और उसकी बगल में उनका बेटा जवर सिंह सो रहा है। वो जल्दी से जाकर चेक करते हैं अपनी बहू को, गोल्डी को, किसको हुआ क्या। तो पता चलता है कि गोल्डी की सांसें नहीं चल रही, वो मरी हुई है। और जो उसकी बगल में उनका बेटा होता है जवर सिंह, वो सो रहा होता है, वो सो रहा है, उसको वो ठीक है। अब उसके चेहरे को पानी डालते हैं, बार बार उसको हिलाते हैं तो पता चलता है कि जबरजीत सिंह के मुंह में से जो है शराब की बदबू आ रही थी और बहुत ज़्यादा शराब की बदबू आ रही थी। अब जैसे ही गोल्डी के मरने की बात सामने आई तो ये बात जो है गांव में आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में शोर हो जाता है कि जवर सिंह ने जो है अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, गोल्डी की। सारे गांव के लोग वहीं पे आ जाते हैं, झमघट लग जाता है। इसी बीच कोई क्या करता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है और तुरंत उमरी थाना की पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। वहाँ पे जाके देखा जाता है कि जो जवर सिंह है वो जो है नशे की हालत में है, उसे होश नहीं है और उसकी पत्नी गोल्डी जो है वो मर चुकी है। अब पुलिस वाले तुरंत गोल्डी की लाश को जो है जब्त करते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जवर सिंह को जो है होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवर सिंह होश में नहीं आता। अब पुलिस वाले जवर सिंह और उसके पिता और उसके छोटे भाई को पकड़ के थाने में ले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। तो उसके पिता बताते हैं कि आज सुबह तक ये लेट सो रहा था लेकिन हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसने दरवाज़ा खोला नहीं। अब दरवाज़ा खोला नहीं तो हमने ज़बरदस्ती दरवाजे को तोड़ा, अंदर जाके देखा तो बहू मरी पड़ी थी और ये उसकी बगल में सो रहा था। अब दोस्तों ये खबर जो है तुरंत ही जो उसकी बहू है गोल्डी
उसके परिवार वालों को पता चल जाती है। वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी मर कैसे गई। अब दोस्तों समय बीतता है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि उनकी बेटी गोल्डी का जो है गला भींच के उसकी जान ली गई है, यानी कि दम घुटने से और गला दबने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब इतनी देर में जबर सिंह को भी होश आ जाता है। अब जब जबर सिंह होश में आता है और तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी गोल्डी मर चुकी है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तुम अपनी पत्नी को तुमने क्यों मारा? तो जबर सिंह जो है वो रो रो के बताता है सारी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। वो बताता है कि मेरी शादी को भी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 10 फरवरी 2025 को मेरी शादी जो है लल्लापुरा निवासी गोल्डी से हुई थी और मैं अपनी पत्नी गोल्डी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मैं अपनी पत्नी के साथ सही से जो है सुहागरात नहीं मना पाया। होता क्या है, जब मेरी शादी हुई थी तो घर में रिश्तेदार थे, रिश्तेदार होने की वजह से मैं सही से अपनी पत्नी के साथ सुहागरात नहीं मना पाया। उसके बाद मैं काम करने के लिए दिल्ली चला गया। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ पे मेरे यार दोस्तों ने मुझसे पूछा, और भाई शादी हो गई, तूने हमको बताया भी नहीं, बता सुहागरात कैसी रही तेरी, कोई फ़ोटो कोई वीडियो खींचा नहीं खींचा? अब जो जबर सिंह है उसको थोड़ी चिंता होती है कि यार मैं सुहागरात तो सही से मना नहीं पाया और ये लोग फ़ोटो वीडियो की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर में थोड़ा क्या है परेशानी से हो जाती है, टेंशन में रहता है कि यार मैं सुहागरात सही से नहीं मना पाया। इसीलिए वो सोचता है कि अब मैं जब भी अपने गांव जाऊंगा तो अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से सुहागरात मनाऊंगा। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, 28 तारीख से 10 दिन पहले जो जबर सिंह है वो दिल्ली से अपने गांव आता है वापस, और उसने पूरा तय कर लिया होता है कि वो अपनी पत्नी के साथ जो है सुहागरात मनाएगा। अब वो रोज़ाना कोशिश करता है लेकिन कोशिश कर नहीं पाता, सुहागरात मिल नहीं पाती, मतलब कि वो जो करता है कुछ हो नहीं पाता उससे। इसीलिए क्या होता है, 27 जून 2025 की शाम को जो है वो जाता है मेडिकल स्टोर पे, और मेडिकल स्टोर पे जाके दुकानदार को सारी बात बताता है कि भाई ऐसे ऐसे करके मुझे कोई टैबलेट दो, कोई गोली दो, जिससे कि मेरी टाइमिंग अच्छी से हो सके और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके। तो मेडिकल वाला क्या करता है, उसको 2-3 गोलियां दे देता है अलग अलग तरह की, कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है और ये इस चीज़ के लिए है, और उसे एक गोली एक्स्ट्रा देता है कि अगर उसकी पत्नी उससे मना करे तो उसे ये वाली गोली खिला देना। अब जबर सिंह क्या है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार मेडिकल वाले ने अच्छी गोली दी है। अब वो इतना खुश होता है कि वो जाके शराब पीता है और शराब में हो जाता है वो चूर, क्योंकि जबर सिंह जो है रोज़ाना शाम को शराब पीने का आदी था। अब वो शराब पी के जाता है सीधा घर पे, और घर पे उसकी पत्नी जो है उसके लिए खाना पीना लेके आती है। खाना खाने के बाद अब ये दोनों जो है कमरे में चले जाते हैं। अब ये दोनों जब कमरे में जाते हैं तो इसकी पत्नी को इसके मुंह में से बहुत बुरी बदबू आ रही होती है शराब की, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है कि चलो शराब पिया है तो पिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करता है, ये कुछ गोलियां निकालता है और उन सब गोलियों को खा जाता है शराब के ऊपर ही, और एक गोली जो है अपनी पत्नी को देता है कि ये लो, ये खाओ, इसे खाओगी तो मज़ा आएगा। लेकिन इसकी पत्नी गोल्डी जो है उस गोली को खाती नहीं है, उसे फेंक देती है। जबर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, लेकिन उसे जो है आज सुहागरात मनानी थी अच्छी तरह से, और उसकी वीडियो और फोटो भी खींचनी थी। अब क्या होता है, ये अपनी पत्नी के साथ जब सुहागरात मनाने के लिए जाता है उससे पहले ये अपना मोबाइल निकालता है और उसे अच्छी तरह से सेट करता है जहाँ से कि पूरा बेड दिख सके, ताकि ये अपने प्यार मोहब्बत के पल को उसमें कैद कर सके। अब जब उसकी पत्नी गोल्डी देखती है कि जबर सिंह ने जो है मोबाइल निकाल के दीवार पे सेट कर दिया अलमारी में, तो वो कहती है कि ये क्या कर रहे हो? वो कहता है कि आज हम जो भी करेंगे उसको वीडियो बनाएंगे ताकि हम बाद में इसको आराम से देख सकें। अब इसका विरोध जो है उसकी पत्नी गोल्डी करने लगती है कि नहीं, मैं वीडियो नहीं बनने दूंगी चाहे कुछ हो जाए। अब जबर सिंह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, विवाद हो जाता है। विवाद में क्या है, जबर सिंह जो है अपनी पत्नी पे 2-4 हाथ उठा देता है, 2-4 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद जबर सिंह की पत्नी जो है उससे नाराज़ हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम शराब पी के आए हो, गोलियां खा रहे हो पता नहीं कैसी कैसी, और मेरी वीडियो बना रहे हो, मैं कुछ नहीं करूँगी अब तुम्हारे साथ। अब गोल्डी जब ये सब कुछ करने के लिए मना कर देती है तो जबर सिंह क्या करता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। वो उसके मुंह पे हाथ रख लेता है और उसके साथ संबंध बनाता है। जब तक संबंध बनाता है तब तक उसका मन नहीं भर जाता, और इसी बीच में क्या होता है, वो उसके साथ उल्टी सीधी पोजीशन यूज़ करता है और उसका पैर जो है उसकी पत्नी गोल्डी के गर्दन पे रख जाता है
और वो बुरी तरह से लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी पत्नी जो है उसका गला दब जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जबर सिंह को कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसकी पत्नी जिंदा है मर गई क्या है, वो अपने संबंध बनाने में लगा रहता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता, जब तक कि वो सो नहीं जाता। सोता क्या है, वो बेहोश हो जाता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर उसने रात को किया था तो क्या किया था। अब जब सुबह वो जागता नहीं है तो उसके भाई और पिताजी बार बार दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो दरवाज़ा खोलता नहीं है, और खोलता नहीं है तो उसके दरवाजे की कुंडी को तोड़ के अंदर घुसा जाता है। तब पता चलता है कि उसकी पत्नी गोल्डी मर चुकी है और जबर सिंह जो है उसकी लाश की बगल में ही सो रहा है। अब पुलिस ने जबर सिंह को जो है गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी तरफ जो गोल्डी के परिवार वाले हैं वो एसपी ऑफिस के बाहर बैठ के धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जबर सिंह ने अकेले ही हमारी बेटी को नहीं मारा, इस कांड में उसका पिता, उसका छोटा भाई, उसकी सास भी है, क्योंकि ये लोग जो है हमारी बेटी को बहुत पहले से परेशान कर रहे हैं दहेज के लिए। लेकिन दोस्तों, जबर सिंह ने जो है अपना जुल्म कबूल कर लिया है और वो कह रहा है कि इसमें सारी मेरी गलती है, परिवार वालों की कोई नहीं है। इसीलिए पुलिस वालों का कहना ये है कि जबर सिंह ने इस कांड को अंजाम दिया है, इसीलिए जबर सिंह के खिलाफ ही केस बनता है, ना कि उसके परिवार वालों के खिलाफ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना यह है कि आजकल जो ज़्यादातर क्राइम हो रहे हैं ना, वो नशे की वजह से हो रहे हैं। लोग नशा करके ना जाने क्या कर देते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। वो लोगों की जान ले लेते हैं, बलात्कार कर देते हैं, और भी ना जाने कैसे उल्टे सीधे काम करते हैं। और दूसरी तरफ ये जो गोलियां हैं, ये गोलियों को खाकर लोगों के दिमाग क्या है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। गोलियां कौन सी? शक्तिवर्धक गोलियां। लोग नशा कर करके अपने पूरे जीवन को ख़राब कर लेते हैं, अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं, और जब उनका शरीर खराब हो जाता है तो फिर वो शक्ति की गोली खाते हैं। शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद वो और ज़्यादा पागल हो जाते हैं और फिर ऐसे ही उल्टे सीधे कामों को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।